आज मैं आपके लिए बहुत ही करारी और क्रिस्पी मसाला पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं इसे आपको 7 डिफरेंट स्टाइल में आपको बताना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसे लेयर कर सकते हो और देख सकते हो कितना क्रिस्पी है। मैं आपको एक सीक्रेट मसाले की रेसिपी भी सिखाऊंगी जिसे आप फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी। दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। सुबह के नाश्ते में लगता है ऐसा क्या हम बनाएं जो झटपट और जल्दी बनकर तैयार हो जाए और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हो। तो आप इस मसाले पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे मैंने रायते के साथ सर्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। और अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ एक पैन लिया और साथ में यहाँ पे हमने गोटा धनिया लिया है। जी हाँ, जो खड़े वाले मसाले होते हैं ना धनिया, वो हमने लिया है। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे धनिया ले लिया है और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे लो रखा है। जी हाँ, और साथ में 1 चम्मच हम यहाँ पे जीरा डाल देते हैं। तो लो फ्लेम हमने किया ताकि मसाले हमारे जले नहीं। जीरा भी डाल दिया। साथ में यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच सौंफ ले रहे हैं। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो इसमें ज़रूर डालें। साथ में मैंने यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्च ली है, बहुत ही तीखी, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में ली और बच्चे भी बहुत ही तीखे कम खाते हैं। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो लाल मिर्च की। और साथ में यहाँ पे हमने लहसुन लिए, तो शायद 7 से 8 या लहसुन होंगे, हमने गिने नहीं है इसमें। तो लगभग 10 इसमें लहसुन ले ली और इसके हमने छिलके नहीं उतारे हैं, छिलके सहित ही आपको यहाँ पे इसे रोस्ट करना है। इसमें अभी और भी मसाले डलने वाले हैं दोस्तों, तो अभी देखते जाएं, इतने ही मसाले नहीं डालेंगे। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इतना ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं रोस्ट कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते रहें। सुबह सुबह के नाश्ते में ये बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे हमने कद्दूकस किया हुआ सूखा हुआ नारियल लिया है जिसे हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो ये भी 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम तो ऑफ हमने कर दिया। अब इसी गर्म पैन में ये अच्छी तरह से ये भी भुन जाएंगे और रोस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह। दूसरी तरफ हम आटा बनाकर तैयार कर लेते हो। तो इसे आज हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, नहीं तो आप मैदे से भी बना सकते हो। अगर और यहाँ 2 कप हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया, साथ में आधी चम्मच हमने अजवाइन ले ली। इसे हाथों की हथेलियों की सहायता से क्रश करके डालें, अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं। नमक मैं कम खाती हूँ, इसलिए सभी में मैं नमक कम यूज़ करती हूँ। तो आप इसमें 1.5 छोटा चम्मच आप नमक डाल सकते हैं। आटे में अच्छे से नमक होना चाहिए दोस्तों। अब इन दोनों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब आटे में ऐसा हम क्या मिलाएं जिससे आटे की जो गुणवत्ता है ना वो बढ़ जाए। तो जब भी मैं आटे को पिसवाती हूँ ना दोस्तों, तो उसमें हम 10 किलो में आधा 1 किलो हमने चने डाल के पिसवा देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पे हमने दूध लिया। तो जी हाँ, ये चाय वाली कप है, आप देख सकते हैं, भरकर 1 कप हमने दूध लिया और इसी से हम गूंदेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट पराठे रहते हैं बहुत देर तक अगर दूध से गूंधा जाए। थोड़े से दूध हम आधा कप और ले लेते हैं, थोड़ी सी मलाई भी डाल लेते हैं। ये मेरा टोटल गाय का दूध है। जी हाँ, उसी से हम आटा गूंद करके तैयार कर लेते हैं। बाकी पानी से गूंद लेते हैं। जितना बचा उतना हमने पानी से गूंद लिया अच्छी तरह से। इतना सॉफ्ट हमने तैयार कर लिया, यानी 1.5 कप हमने दूध इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से गूंद लिया। 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम इस आटे को रेस्ट देते हैं। को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं क्योंकि ये भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए, हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, नमक। जी हाँ, हम यहाँ पे 1.5 छोटी चम्मच यहाँ पे हम नमक ऐड कर देते हैं क्योंकि इसे हमें प्रिजर्व करके रखना है ना दोस्तों। इसे ग्राइंड हो गया, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और अच्छी तरह से यहाँ पे ग्राइंड हो गया। इसे हम आप देख सकते हैं इस तरह से टिफ़िन में हम इसे निकाल रहे हैं क्योंकि इसे हमें स्टोर भी करना है फ्रिज में, तो एयर टाइट कंटेनर में ही इसे अच्छी तरह से निकाल लें। देख सकते हैं कि इसे हमने ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं पीसा, हल्का सा दरदरा ही रखा है। और यहाँ पे अब हम मिर्च मिलाएंगे। तो ये जो मिर्च है ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, तो इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिला रही हूँ। तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। साथ में आधी चम्मच यहाँ पे हम आमचूर पाउडर
सॉरी, यहाँ पे चाट मसाला मिला रहे हैं, आमचूर पाउडर नहीं था, तो हम यहाँ पे चाट मसाला ही मिला देते हैं। आप चाहे तो इसमें अनारदाने भी मिला सकते हो। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारा खास सीक्रेट मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों इस मसाले की। अब इस तरह से हम इसे लॉक कर देते हैं और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। ये आप आराम से 2 सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हो। कि बचत के लिए हमने पहले से रोटियां बनाकर तैयार कर ली और अच्छे से आटा हमारा रेस्ट भी हो गया था। तो ये बड़ी बड़ी लोइयां हमने इतनी पतली बेल कर तैयार कर ली। तो 7 रोटियां हमने यहाँ पे बेल कर तैयार कर ली। इस रोटी में हम घी लगा लेते। तो जी हाँ, घी पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ये इस तरह से जमा हुआ घी होना चाहिए। नहीं है तो फ्रिज में रख ले, जम जाएगी। और इस तरह से पराठे के ऊपर अच्छे से घी बहुत ही अच्छे से लगाएं, कंजूसी ना करें। अब ये जो हमने मसाले तैयार किए हैं ना, इसके ऊपर से हल्के हल्के डालते जाएंगे। अब मसाले यहाँ पे अब भरकर लगाएं दोस्तों। मैं यहाँ पे कम इसलिए लगा रही हूँ कि बच्चे जो है ना मेरे घर में, उन्हें तीखे बहुत ही कम पसंद है। तो इसलिए मैं हल्के हल्के मसाले इस पर ऐड कर रही हूँ। और मैंने चने आलू की सब्ज़ी बनाई है तो उसके साथ भी बहुत ही अच्छे जाएंगे। अब पहला लेयर पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ये ट्रायंगल पराठा बता रही हूँ। तो इस तरह से बीच से हमने कट कर दिया है और इस तरह से फोल्ड करते हुए बनाते जाएंगे। अब जो बैचलर्स है ना, जिन्हें ट्रायंगल पराठा नहीं बनाने आता, ठीक से बेल नहीं पाते, तो वो भी इस पराठे को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है और ये हमारा ट्रायंगल पराठा पहला बनकर तैयार है। अब दूसरे में भी इसी तरह से हम घी लगा लेते हैं अच्छी तरह से। तो हमने घी लगा लिया है। अब ये मसाले हम डाल देते हैं। एक बात और शेयर करूँगी कि जो आटे हमने दूध से गूंदे थे ना, आप चाहे तो मलाई से भी उसे गूंद सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे मसाले हम डाल दे रहे हैं। आप अपने इच्छा अनुसार यानी क्वांटिटी में मसाले कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। मैं हल्के हल्के मसाले यहाँ पे डाली हूँ। अब ज़्यादा भर भर के भी मसाले डाल सकते हैं, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और गिरेंगे नहीं। और ये देखिए इस तरह से हमें कट कर देना है इस पराठे को। अब देख सकते हैं किस तरह से हमने कट किया है, एक के ऊपर एक इस तरह से हम रख देंगे। ये भी हम स्क्वायर शेप का बना रहे हैं। ये स्क्वायर शेप का हम पराठा लेयर बना रहे हैं। पहला हमने ट्रायंगल बनाया था कट करके, और ये देखिए फिर से बीच से कट किया और इसे फिर से बीच से जोड़ते हैं और फिर से इसे हम कट करेंगे बीच से और फिर से इसके ऊपर से इस तरह से रख देंगे और इस तरह से उंगलियों की सहायता से इसे हम प्रेस कर देते हैं अच्छी तरह से। ये जब पराठे सिकते हैं ना तो लेयर बाय लेयर ये खुलते हैं और कोई भी चांस ही नहीं रहता है कि पूरी दब जाए, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए हमारा दूसरा स्क्वायर शेप का भी तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे में क्या है ना कि बहुत पतली पतली स्ट्रिप हम यहाँ पे काटेंगे। दूसरे वाले में थोड़े से हमने चौड़े काटे थे, इसमें हम पतली पतली स्ट्रिप यहाँ पे हम काट रहे हैं। तो इसी तरह से पतली पतली यहाँ पे कट करें। जो लच्छा पराठा होता है ना दोस्तों, तो लच्छा पराठा बहुत तरीके से बनते हैं। तो एक ये भी तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। तो पतली पतली स्ट्रिप में काटें, बस इसे इस तरह से उठाते हुए हमें रोल कर लेना है। तो कोई भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो फटाफट आप, अगर सिंपल भी आटा गूँथा हुआ है तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। बहुत लोग पूरियाँ नहीं खाना चाहते हैं कि तेल से फ्राई होते हैं। तो इस तरह से पराठे तो बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए हमारा तीसरा भी लेयर्ड पराठा यहाँ पे बनकर तैयार है। इसकी लोई बनकर तैयार है दोस्तों। चौथा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो बीच में हमने कम यहाँ पे मसाले भरे हैं। आपको आगे बताती हूँ। फिर से फोल्ड किया है, फिर से यहाँ पे हमने घी लगाया, फिर से हम यहाँ पे फोल्ड करके फिर से घी यहाँ पे लगा रहे, अच्छी तरह से यहाँ फैलाते। फिर से यहाँ पे अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। जिस तरह से बताया, मसाले आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे कम डाल रही हूँ, आप ज़्यादा डाल के बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बस ये देखिए, ये तो हमारा एक फोल्ड हो गया। अब इसे हम फिर से बेलते हैं। ये मैं वर्की पराठा बना रही हूँ दोस्तों। वर्की पराठे में क्या होता है ना कि इसे डबल फोल्ड हम करते हैं। तो फिर से हमने यहाँ पे चौकोर बेला है और चौकोर बेलने के बाद फिर से इसे हम घी लगाएंगे और फिर से यहाँ पे हम मसाले डालेंगे और वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना। वर्की पराठा बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही लेयर बाय लेयर उसका परत होता है और खाने में भी उतनी ही सॉफ्ट, बहुत देर तक ये सॉफ्ट रहेगा।
कम से कम 6 घंटे तक ये सॉफ्ट रहते हैं दोस्तों। तो ये देखिए वर्की पराठा का लेयर हमारा तैयार है। यहाँ पे हमने फिर से वही काम किया, घी लगा लिया है और यहाँ पे हम मसाले डाल दिए। बीच से यहाँ से हम कट कर लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा के कट करते हैं, 4 भागों में हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। यहाँ से फिर से हम ट्रायंगल आपको पराठा बताना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे चारों को अच्छे से हमने कट कर लिया और एक के ऊपर एक डालते हुए इस तरह से हम इसका एक लेयर बना लेंगे। तो ये देखिए ट्रायंगल पराठा बनाने का सबसे आसान तरीका और सबसे ईजी तरीका, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। मसाले अच्छे से यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं और ये हम स्क्वायर शेप का बना रहे हैं। तो देखिए मसाले हमने अच्छे से डाले हैं और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच से, इस तरह से अंदर से दबाते हुए और हल्का सा घी यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये देखिए लगा दिया और इसे फिर से हम फोल्ड कर देंगे और ये देखिए हमारा ये भी बनकर तैयार है। ये लेयर पराठा हम पंखे स्टाइल में बनाएंगे। जी हम पंखा स्टाइल यानी कि वो पंखा नहीं, जैसे बचपन में हम लोग कागज़ के पंखे बनाते थे ना, तो उस तरह से इस तरह से हम फोल्ड करते हुए जाएंगे और इस तरह से पंखा स्टाइल हम यहाँ पे बनाते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाएंगे और इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए घुमा देते हैं और ये देखिए एक और हमारा लेयर पराठा बनकर तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, मैंने आपको 7 तरह से फोल्ड करते हुए पराठे बनाने सिखा दिए हैं। अब चलिए इसे हम बेल लेते हैं। बेलने में बस आपको एक ही खास ख्याल रखना है कि आप इसे हल्के हाथों से बेलें। अगर हल्के हाथों से बेलेंगे ना तो लेयर खुलकर आते हैं, निकल के आते हैं, नहीं तो अब वो लेयर दब जाते हैं अगर प्रेस करके दबाते हैं। और इसे ज़्यादा पतला हम नहीं रखेंगे, इसे हम मीडियम में रखेंगे, हल्के से मोटे। अब ये देखिए ये वाले पराठे भी हम इस तरह से जो हमने पूरे कट करके बनाए थे, इसी तरह से इसे भी हल्के हाथों से बेल कर हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बेल जाता है बहुत ही आसानी से। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से हमने इसे बेला है, बिल्कुल इसकी लेयर यहाँ पे दिख रही है। तो इसी तरह से आपको भी बेल कर तैयार करना है। और ये जो पराठा स्क्वायर शेप का जो हमने सभी भागों को काट दिया था, वो वाले हम पराठा इस तरह से बेल रहे हैं। तो यहाँ पे बैचलर भी इसे आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसे अब हम सेक लेते हैं फटाफट। तवा गरम है और हमारे पराठे डाले, यहाँ पे आप घी डालें या तेल डालें और ये हमारा पराठा देख सकते हैं सिककर कितना मज़ेदार का तैयार है। बिल्कुल लेयर बाय लेयर ये खुला है पराठा। बस बेलने में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी दोस्तों, हल्के हाथों से बेलें। आप इसे कैसे भी सेकें, आपका पराठे बहुत ही मस्त बनने वाले हैं। बाय लेयर ये देखिए खुल रहे हैं। मैं आपको इस तरह से खोल कर के दिखा रही हूँ। बस इसे कोई भी सब्जी के साथ खाएं या रायते के साथ खाएं, नहीं तो इसी तरह से खाएं। बच्चों को इसी तरह दे दें, वो तो इसी तरह से खा के मस्त रहते हैं। तो है ना मस्त। इस तरह से मैं चम्मच से खोल कर दिखा रही हूँ इस पराठे के लेयर को। और मसाले भी अच्छे डले हैं, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जब भी आप पराठे सेकें तो मीडियम फ्लेम पे इसे सेकें, नहीं तो क्या होंगे ना कि हल्के से मोटे हैं, लेयर में हमने इसे कट किया है और इसे बनाया है, तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सिक जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम कुक करेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लेयर बाय लेयर ये हमारे पराठे खुल चुके हैं। ये लच्छा पराठा भी हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है और बहुत ही अच्छा इसका परत आया है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।